पौराणिक काल की ये महिलाएं शादीशुदा होकर भी कैसी थी कुंवारी। अहिल्या से लेकर मंदोत्री और कुंती से लेकर तारा। रामायण काल और महाभारत काल की ऐसी 5 महिलाओं का पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक अस्पर्श कन्या के तरह कुंवारी मानी गई। हालांकि ये सारी महिलाओं ने विवाहित जीवन भोगा था, इसके बाद भी इन्हें पूरी जिंदगी वर्जिन यानी कुंवारी ही माना गया। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों इन्हें कुंवारी माना जाता था। यही हम आज आपको अपने इस आर्टिकल में बताएंगे। आइए पढ़ते हैं इन 5 कन्याओं के बारे में। अहिल्या पद्म पुराण के अनुसार ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या इतनी सुंदर थी कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम का वेश धारण कर उनके साथ समय व्यतीत किया। इस कारण उन्हीं के पति ऋषि गौतम ने उन्हें ताउम्र पत्थर बने रहने का श्राप दे दिया। अहिल्या अपने पति के प्रति काफी ईमानदार थी, इसलिए गलती न होने के कारण भी उन्होंने ऋषि का श्राप स्वीकार करके पूरे जीवन पत्थर बनकर गुजार दिया। जब ऋषि का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अहिल्या को आशीर्वाद दिया कि भगवान श्री राम के चरणों को छूकर वो इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। इसके बाद राम ने उनकी पवित्र कहा और इसके बाद से वो एक कुंवारी कन्या ही कहलाई गई। तारा सुग्रीव के भाई बाली की पत्नी थी। कहा जाता है कि तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। भगवान विष्णु ने उसका हाथ बाली को दे दिया था। वे बहुत बुद्धिमती होने के साथ ही पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों की भाषा समझने का हुनर रखती थी। जब एक बार बाली असुरों के साथ युद्ध के लिए गया हुआ था और न लौटने पर सभी ने उसे मारा हुआ समझ लिया था। इसके बाद सुग्रीव ने उस राज्य को बाली की पत्नी तारा को अपने अधीन ले लिया था। जब बाली वापस लौटा तो न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि राज्य को वापस लेकर सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब सुग्रीव भगवान श्री राम के शरण में गए तो श्री राम और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ तो तारा समझ गई कि सुग्रीव अकेला नहीं है कि वो बाली को युद्ध के लिए ललकारें। उसने बाली को समझाने की कोशिश की लेकिन बाली गुस्से में तारा को छोड़कर चला गया। उसके बाद जब श्री राम ने युद्ध के दौरान बाली का वध कर दिया तो मरते हुए भी बाली ने सुग्रीव को तारा के विचारों को सम्मान देने के लिए कहा, क्योंकि तारा अपने पति का हर स्थिति में भला चाहती थी, इसलिए उसे हमेशा पवित्र ही माना गया। मंदोत्री अद्भुत सौंदर्य और बुद्धिमान मंदोत्री की शादी रावण से हुई थी। कहा जाता है कि मंदोत्री रावण को हर सही और गलत में फर्क बताती थी, लेकिन रावण कभी मंदोत्री की बातों को गंभीरता से नहीं मानता था। रावण के मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण से मंदोत्री को आश्रय देने के लिए कहा था। अपने गुणों के कारण मंदोत्री पूरे जीवन एक कन्या की तरह कुंवारी मानी गई। कुंती। ऋषि दुर्वास ने पांडवों की माता कुंती को मंत्र दिया था कि वो जब कभी भी इन मंत्रों का जाप करेगी तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब उसने सूर्य देवता के मंत्र का उच्चारण किया तो कर्ण की उत्पत्ति हुई, जिसे उन्होंने त्याग दिया। इसके बाद पांडु से शादी हुई, जिसे श्राप मिला कि अगर वो किसी भी महिला को छुएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु वंश को आगे बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर का धर्म देवता, भीम का वायुदेव और अर्जुन का जन्म इंद्रदेव से हुआ। यही कारण है कि विभिन्न देवताओं से पुत्र प्राप्त होने के बाद भी कुंती को कुंवारी माना जाता है। द्रौपदी के 5 पतियों का सौभाग्य प्राप्त था। द्रौपदी का जन्म आग से हुआ था। उसे भगवान शिव का वरदान था कि उसे 5 पतियों की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। कहा जाता है द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। उसी तरह दूसरे पति के पास जाने से पहले पुण्य कौमार्य और शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रौपदी आग पर चलती थी। ऐसे नियम बहुविवाही पतियों के समक्ष कभी नहीं रखे गए थे। सभी पांडवों की दूसरी पत्नियां थी, परंतु वे पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थी तथा पांडवों को अपनी इन पत्नियों से मिलने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती थी। वे 4 साल में एक बार अपनी पत्नियों से मिलाने जाते थे। जब द्रौपदी अन्य भाइयों के साथ अंतरंग होती थी